देखिए, बहुत से लोग कई बार कोई विषय जानना चाहते हैं, तो मैं नित्य प्रयास करता हूं कि आपकी उन जिज्ञासाओं को, उन शंकाओं को शांत कर सकूं। तो मुझसे बहुत से लोगों ने ये प्रश्न किया कि महाभारत में जो धनुष थे या जो शस्त्र थे, वो था क्या? क्या वो साधारण थे या कोई विज्ञान था? मैं बार बार एक बात कहता हूं कि विज्ञान से अलग कुछ नहीं होता है। सब कुछ इस प्रकृति की रचना विज्ञान से हुई है। आपको ये समझना होगा कि अगर आप केवल ये मानते हैं कि वो केवल धनुष था और बाण था, तो बात ही खत्म हो जाती है। देखिए, धनुष जैसे आज एक गन है और गन लेकर आप उसको चलाते हैं और लेंस सेट करते हैं और आप उसको एक रेंज तक मारते हैं, उसी तरह उस धनुष में एक डिवाइस एक इस तरह से लगा होता था जिसमें आप बहुत कई किलोमीटर तक मार कर सकते थे। अब अर्जुन को आपने देखा होगा महाभारत में कि बाण चलाते हैं, सैनिक को लगता है। वो धनुष एक खास डिवाइस था, गांडीव जिसको कहते थे। इसी तरह खास जितना बड़े योद्धा थे, जितनी बड़ी महाशक्ति थी, उसके पास एक खास वेपन था। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास एक सुदर्शन चक्र था, वो उनकी इच्छा से ही उंगली पे प्रकट होता था। यानी आप समझिए कि कितनी क्या आपके मन से उसकी तार जुड़ी हुई थी और उनकी इच्छा से ही वो चला जाता था। ये भी पूर्णतः विज्ञान था। मेरा नाम बलजीत है। मैं सनातन ज्ञानपीठ का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। देखिए, बहुत से लोग कई बार कोई विषय जानना चाहते हैं, तो मैं नित्य प्रयास करता हूँ कि आपकी उन जिज्ञासाओं को, उन शंकाओं को शांत कर सकूँ। तो मुझसे बहुत से लोगों ने ये प्रश्न किया कि महाभारत में जो धनुष थे या जो शस्त्र थे, वो था क्या? क्या वो साधारण थे या कोई विज्ञान था? मैं बार बार एक बात कहता हूं कि विज्ञान से अलग कुछ नहीं होता है। सब कुछ इस प्रकृति की रचना विज्ञान से हुई है। उन्नत विज्ञान था जिसके साथ धीरे धीरे परत चढ़ गई, जिसमें लोगों ने कह दिया कि भ्रांतियाँ, क्योंकि जिस चीज़ का ज्ञान आपको नहीं होता है उसको आप अविज्ञान मान लेते हैं, और जिसकी जानकारी होती है उसको आप विज्ञान कहते हैं। यही विज्ञान कहता है। आधुनिक विज्ञान 200 साल का है। आधुनिक विज्ञान, उससे पहले जब चीज़ें उन्नत हुई थी, आप देख सकते हैं 10,000 साल का डॉक्यूमेंटेड इतिहास है हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदारो का। वो विज्ञान पे ही आधारित था। उसमें स्विमिंग पूल मिले हैं, उसमें इतनी उन्नत आपको रचना मिली है मकानों की, घर की, तो वो सब विज्ञान था।
आपको ये समझना होगा कि अगर आप केवल ये मानते हैं कि वो केवल धनुष था और बाण था तो बात ही खत्म हो जाती है। देखिए, धनुष जैसे आज एक गन है और गन लेकर आप उसको चलाते हैं और लेंस सेट करते हैं और आप उसको एक रेंज तक मारते हैं, उसी तरह उस धनुष में एक डिवाइस एक इस तरह से लगा होता था जिसमें आप बहुत कई किलोमीटर तक मार कर सकते थे। अब अर्जुन को आपने देखा होगा महाभारत में कि बाण चलाते हैं, सैनिक को लगता है। वो धनुष एक खास डिवाइस था, गांडीव जिसको कहते थे। इसी तरह खास जितना बड़े योद्धा थे, जितनी बड़ी महाशक्ति थी, उसके पास एक खास वेपन था। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास एक सुदर्शन चक्र था, वो उनकी इच्छा से ही उंगली पे प्रकट होता था। यानी आप समझिए कि कितनी क्या आपके मन से उसकी तार जुड़ी हुई थी और उनकी इच्छा से ही वो चला जाता था। ये भी पूर्णतः विज्ञान था। अब कई लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह को जब बाण शरशैया पे उनका पतन हुआ था, वो गिर गए थे, तो अर्जुन ने जो बाण से पानी कैसे निकाल देते थे? पानी बाण से नहीं निकालते थे, वो ताम्र युग था, तांबे के बाण आपको पता होगा उस वक्त चलते थे। और अभी जो बागपत में ये जो खुदाई हुई थी, इसमें जो एक रथ मिला है पूरा और एक योद्धा, तो वो जो मिले हैं शस्त्र वो तांबे के मिले हैं। यानी इससे आप गणना कर सकते हैं महाभारत काल ताम्र युग था। तो अर्जुन ने क्योंकि वहाँ ड्रिल किया, आज हम पानी हमको प्राप्त करना है तो हम बोर करते हैं, जी जी, उसी तरह अर्जुन ने भी ड्रिल किया और ड्रिल करके भीष्म पितामह तक पानी ले गए। कारण समझिए, तालाब पोखर सब रक्त से दूषित हो चुके थे, पीने का पानी नहीं बचा था। उनको भी पानी दिया भीष्म पितामह को, बाकी सैनिकों के लिए भी पानी दिया। पाइप अंडरग्राउंड डाले गए थे, कोई ऐसी टेक्निक रही होगी, लेकिन ड्रिल करके ही गया। ये नहीं था कि सिंपल एक बाण चलाया और वो निकल आया। दूसरा, जो कभी भी आप देखते थे वो मंत्र पढ़ते थे और फिर बाण छोड़ते थे। कोई मंत्र शक्ति नहीं थी ऐसी, वो अपने आप को बहुत एकाग्र करके अपने कॉन्सेंट्रेट पावर को, ताकि जो बाण मैं फेंक रहा हूँ, जो चल रहा है, वो एकदम सटीक लगे, एकदम से इधर उधर ना हो, लक्ष्यभेदी हो, बिल्कुल लक्ष्य को भेदता हुआ निकले। इसलिए वो अपनी पीनियल ग्लैंड को इतना एक्टिव करके एकाग्र होके चलाते थे, क्योंकि ये लोग बड़े साधक भी तो थे, साधना करते थे उच्च कोटि की और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते थे। और कभी भी कहा जाता है एक योद्धा हमेशा बहुत एकाग्र होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है वो पूरा अपने लक्ष्य के प्रति। जी जी जी। तो ये सारी चीज़ें ये थी, ये विशुद्ध विज्ञान था। अब आप एक घटना देखिए, कभी भी आप समझिएगा, महाभारत पढ़ी भी अगर होगी और अगर महाभारत को देखा होगा, जब समस्या होती थी कृष्ण जी द्वारका से दिल्ली अपना हस्तिनापुर आ जाते थे। अब हस्तिनापुर से द्वारका की दूरी आपको पता होगा कि 1400 किलोमीटर है। तो 1400 किलोमीटर अगर आप रथ से आते हैं तो आपको कितना समय लगेगा? आप बैलगाड़ी से रथ से आके देखिए, जी जी जी, आपको महीनों लग जाते हैं, बीच में रुकेंगे भी। उस वक्त भी कोई ऐसी टेक्निक थी, यानी कुछ ना कुछ, कि जब कोई समस्या होती थी कृष्ण जी हस्तिनापुर आ जाते थे, कृष्ण जी कुरुक्षेत्र चले जाते थे, कृष्ण जी गांधार चले जाते थे। विमान उस वक्त भी था। तो आप ये समझिए कि जैसे दो रथ से, दो घोड़े से क्या प्रतीक आपको मिलता है? 2 हॉर्स पावर का एक इंजन होगा, 4 रथ होंगे, 4 हॉर्स पावर का होगा। अब कहते हैं उसमें 8 रथ जुड़े थे भगवान श्री कृष्ण के रथ में। तो 8 आप घोड़ों को चलाएंगे कैसे? अगर 8 घोड़े एक साथ आप चलाएंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। यानी वो 8 हॉर्स पावर का कोई इंजन रहा होगा, इतना शक्तिशाली उनका चीज थी। जी जी जी। अभी तो ये पूरा विज्ञान उन्नत था, जिसको हमने धीरे धीरे महाभारत काल के बाद इसका पतन हुआ। पतन होने के बाद फिर दोबारा से विज्ञान, क्योंकि निरंतर अपना कार्य करता रहता है, तो उन पर शोध की आवश्यकता है, मैं ये मानता हूँ। तो शोध निरंतर करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे जितने भी लोग हैं उनको खुले मन से कार्य करना पड़ेगा। मतलब उन्नत विज्ञान को अब आधुनिक विज्ञान में बदलने की जरूरत है। देखिए, आधुनिक विज्ञान को मैं ऐसा आपकी बात से पूरी सहमत नहीं हूँ। आधुनिक विज्ञान मानता नहीं है इस बात को। अच्छा। और जब तक आप उसको एडमिट नहीं करेंगे तब तक आप उस पर शोध नहीं कर सकते। मैं एडमिट तो करूं पहले,
कि उस वक्त कोई ऐसा उन्नत विज्ञान था और लोग इतने सक्षम थे। और अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आप मूर्ख हैं, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। जी जी जी। अगर कोई मैं वैज्ञानिक को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। तो मैं वैज्ञानिक को कह रहा हूँ कि अगर आप उस वक्त को नकारते हैं तो आप मूर्ख हैं। क्योंकि आप देखिए, मैंने जितनी भी आपसे चर्चाएं की है सब विज्ञान आधारित हैं, कुछ साधना के मेरे निजी अनुभव हैं। आपके माइंड में इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, जब आप उनको इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देते हैं और प्रकृति को आप एक कमांड देते हैं कि मेरा ये कार्य हो, अमुक कार्य हो, फलाना कोई भी कार्य हो, वो कार्य घटित होने लगता है। यही ईश्वरीय ऊर्जा है जिसको हम कह देते हैं कि भाई प्रकृति से हमको इतना मिला, आपको जो चाहिए वो देने के लिए आपको तैयार है। लेकिन वो टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। वो टेक्निक मेरे गुरु ने मुझे सिखाई, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, कोई चाहे तो चैलेंज कर ले मुझे। कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है इस संसार में जो आप प्राप्त ना कर सकें। ये मंत्र जो हैं, यंत्र जो हैं, ये सब उस विधा का एक टेक्निक है जो उस रेंज को आपकी तरफ खींचता है, प्रकृति को आपके समीप लाता है। और उसमें जब आप कार्य करते हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं, धन चाहिए आपको, कितना धन चाहिए आप उतना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपकी पात्रता अगर 5 करोड़ की है, मेरी एक उदाहरण है, तो आप 5 करोड़ ही ले सकते हैं। अगर आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लिया वो खराब हो जाएगा, आपके पास बचेगा वो 5 करोड़ ही। तो ये इतना उन्नत विज्ञान था। उसकी कुछ कुछ चीज़ें आज भी हैं, मैंने मेरे पूज्य गुरु महाराज से सीखी है। उनका नाम योगेश कुमार मिश्रा जी है, आपको पता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं, वकील है। लेकिन आप सोचिए 40 वर्षों से वो साधना कर रहे हैं। आज उनकी 55 वर्ष की अवस्था हो गई, तो 15 वर्ष की अवस्था से वो अपने गुरु के सानिध्य में थे। तो मेरे को तो मात्र 4 ही वर्ष उनके सानिध्य में हुए। तो इतना मेरा पूरा जीवन और 4 वर्ष अगर मैं तुलना करता हूँ तो ये 4 वर्ष स्वर्णिम है। तो इनको समझने की आवश्यकता है, मैं ये मानता हूँ। धन्यवाद।